रिग्रेशन का टॉपिक चालू कर रहे हैं। रिग्रेशन के टॉपिक में पहले तो उसका यूज़, बेसिक यूज़ बता देते हैं कि जब कोई कोरिलेशन रिग्रेशन सिमिलर टॉपिक है। वैसे जब कोई दो वेरिएबल का डेटा दिया रहता है, दोनों के बीच में जो रिलेशन निकालते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। बट इसी कोरिलेशन वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल करके क्या, दो एक आइटम 10 आइटम से रिलेटेड मान लो आपको दोनों डेटा दिया हुआ है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। मतलब फॉर एग्जांपल 10 बच्चों के दो सब्जेक्ट के मार्क, तो हमने वो रिलेशन निकाल दिए कि भैया 10 बच्चों का जो मार्क है एक सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट में, जिस तरीके से एक सब्जेक्ट में मार्क है उस तरीके से दूसरे में भी है, लगभग लगभग। जिधर पहले सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क लेने वाला बच्चा जो है दूसरे सब्जेक्ट में भी ज़्यादा ही लेता है, और पहले सब्जेक्ट में जब मार्क कम लेता है विद्यार्थी तो दूसरे में भी कम ही लेता है। तो इससे हम कोरिलेशन निकालते हैं ना। बट इसका इस्तेमाल करके क्या हम किसी ऐसे बच्चे की जानकारी को, जो 11वां बच्चा हो, जो एक सब्जेक्ट के तो मार्क बता रहा है, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क बता नहीं रहा, शर्मा रहा है। शर्माते हैं ना विद्यार्थी मार्क बताने से। ऐसा विद्यार्थी का क्या गेसिंग कर सकते हैं 11वें सब विद्यार्थी का, एक का विषय का बता दिया दूसरे विषय का? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस एग्जैक्टली तो नहीं पता कर सकते, बट उसको को रिलेशन के बेसिस पे कि 10 बच्चों के एक विषय के मार्क और दूसरे विषय के मार्क में जो संबंध है, उस आधार पे 11वें बच्चे के एक विषय के अगर आपको मार्क पता है और दूसरे के पता करना हो, तो उस रिलेशन का इस्तेमाल करके जब कैलकुलेशन किया जाता है 11वें बच्चे के दूसरे विषय के मार्क का, उसे बोलते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं उसे? जिसमें इक्वेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स पता है, वाई पता करना है, तो वाई और एक्स का इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। वाई पता है, एक्स पता करना है, तो एक्स और वाई का रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या है सर? जो हम आपको कोरिलेशन के जैसे फार्मूले थे ना, वैसे रिग्रेशन इक्वेशन का भी फार्मूला है, उससे एक इक्वेशन तैयार करना सिखाएंगे। और जो भी इक्वेशन हम तैयार करेंगे उसको इस्तेमाल करके हम वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ओवरऑल दो स्टेज है, एक इक्वेशन बनाना और एक फिर इक्वेशन का इस्तेमाल करके वैल्यू प्रिडिक्ट करना। क्वेश्चन भी एग्जाम में दोनों टाइप के रहते हैं, सिर्फ इक्वेशन बनाओ भी बोलता है, या आपको प्रिडिक्ट भी करने बोल सकता है। प्रिडिक्ट करने बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट कोरिलेशन रिग्रेशन इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके प्रिडिक्ट कर सकते क्या? नहीं। तो अगर आपको कोरिलेशन रिग्रेशन रिग्रेशन पूछा तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाइए। सिर्फ अगर प्रिडिक्ट करने बोला तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाने की जरूरत है, तभी तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तो क्या होते हैं रिग्रेशन इक्वेशन बताते हैं। इक्वेशन की बात करें तो ये रहे आपके सामने रिग्रेशन इक्वेशन। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन दो दिख रहे हैं आपको, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। तो ये क्या है सर कि जब हमको वाई दिया रहेगा, एक्स निकालना है, क्या निकालना है? तो एक्स निकालने के लिए एक्स और वाई का इस्तेमाल करेंगे। वही अगर अपने को वाई निकालना है, दिया क्या है सर? एक्स, निकालना क्या है सर? वाई, तो वाई और एक्स एग्रीगेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों अलग है क्या सर? हाँ, दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। इज इक्वल टू के इस साइड एक्स का डेटा और इस साइड वाई का डेटा, ये आपको समझ रहा है? यहाँ पे x है ना, तो इधर x, और यहाँ पे y बाद में है तो इधर y। क्या है फार्मूला? एक्स माइनस ए एक्स, और ये है y माइनस ए वाई। सिमिलर है दोनों, बस ये x का इधर और y का इधर। और इज इक्वल टू के साथ इधर उसमें एक और एक नंबर है मल्टीप्लाई में, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं सर? और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो एक्स और वाई है। कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन कोएफिशिएंट है? ये एक्स और वाई। जो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई में इस्तेमाल हो रहा है। क्या सर कोई और रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स भी होता है, जो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों आप जो देख रहे हो ये दोनों क्या है? अलग है। क्या अलग है सर? जो पहला इक्वेशन है आपको दिख रहा है वो एक्स वन वाई का है, तो उसमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे वो भी एक्स वन वाई का ही करना है, गलती नहीं करेंगे। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं, याद रखिएगा। दोनों के फार्मूले भी क्योंकि अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल क्या समझ में है? सेम चीज वाई ऑन एक्स है तो पहले काय का डेटा रहेगा सर? y माइनस ए वाई, और x का डेटा बाद में रहेगा ब्रैकेट में x माइनस ए एक्स। अब ये है क्या सर? x और ए एक्स, वाई और ए वाई। एक्स और वाई उसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करते समय जब हम पुट करते हैं ना, एक्स दिया है तो वाई पता करते हैं, वाई दिया है तो एक्स पता करते हैं, ये वो वाले वेरिएबल्स है। कौन से वेरिएबल्स है ये? जो आपको पता करना है, एक दिया रहेगा और एक पता करना है।
जैसे ये वाले इक्वेशन को यूज करेंगे y पता करने के लिए, x दिया रहेगा तो इसकी वैल्यू तब पुट करेंगे जब फाइंड आउट करना है आपको y। x की वैल्यू कब पुट करेंगे जब फाइंड आउट करना रहेगा y इन द इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और y निकल जाएगा। तो सर इन दोनों के अलावा बाकी और भी तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे है। इन तीनों की बात करें तो ये क्या है सर, ये आपको खुद पहले कैलकुलेट करके इक्वेशन तैयार करना है। ए एक्स है और ए वाई है, ए वाई और ए एक्स है जो भी है। ए वाई है एक्चुअल मीन ऑफ वाई सीरीज, ए एक्स है एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज, इतना समझा। और कैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं वाई और एक्स का वो भी बताएंगे। सिमिलरली एक्स और वाई, ये वाले एक्स और वाई क्या नहीं है सर, कैलकुलेट करना है। ये अभी इक्वेशन तैयार करते समय हमको इधर लिखना कुछ भी नहीं है। जब प्रिडिक्ट करेंगे y दिया रहेगा, x निकालना है तो इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। बाकी 3 चीजों को वैल्यू फाइंड करना है और पुट करना है। कौन सी 3 चीजें सर? ए एक्स ए वाई का तो आपको मतलब पता है, एक्चुअल सीरीज, एक्चुअल मीन ऑफ दोनों सीरीज का एक्स और वाई का। और बी एक्स वाई मतलब कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है यहाँ, एक्स और वाई वाला। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये है वाई ऑन एक्स। वाई एक्स पहले ही दिख रहा होगा आपको, जो सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ वही सीक्वेंस में एक्स वाई है। इवन रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले में भी यही पैटर्न आपको देखने मिलेगा। तो अभी हम आ जाते हैं ये 3 चीजों को कैलकुलेशन सीखना, ये 3 और 3 बोलिए 4, 3 और 3 4। कौन से गणित के हिसाब से 3 और 3 4 सर? इधर का 2 और इधर का 2 तो सेम है ना, 2 बार उसको काउंट करने की जरूरत है क्या करण? नहीं, तो ये 2 और 2 2 ही 6, 2 अलग थोड़ी है 2। और ई वाले 2 अलग है क्या? हाँ, तो ओवरऑल 2 3 और 3 4 तरीके के वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना रहेगा। नहीं समझे विशाखा क्या बोले, हंसने की क्या बात है इसमें, कोई बात नहीं। तो अब आ जाते हैं, हम आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम में लेकर जाते हैं। मैंने अभी आपको नहीं क्या टाइप नंबर 1 बताया, मैं बाकी के टाइप के बारे में आगे आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। ये टाइप क्या होता है, पहले बेसिक लेवल का आप रिग्रेशन समझ लो, कैलकुलेशन सीख लो, फिर अल्टरनेट से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं सिंपल टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर। ये आ जाते हैं हम पहला प्रॉब्लम में, ठीक है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन। लाइंस ऑफ रिग्रेशन मतलब ही होता है रिग्रेशन इक्वेशन। और क्या भी कैलकुलेट करने बोल दिया, कैलकुलेट कोएफिशिएंट कोरिलेशन, यानी वो पिछले टॉपिक में जो सीखे। ये रिग्रेशन में कोरिलेशन भी पूछता है, सिमिलर टॉपिक है, समझ जाएंगे थोड़ी देर में फार्मूला देखने के बाद। वापस आते हैं आगे। फॉर द फॉलोइंग डेटा, एक्स और वाई सीरीज दी है, इतना समझ रहा है आपको। ऑब्टेन करना है एंड एस्टिमेट ऑफ वाई, वाई पता करना है। अगर वाई पता करना हो तो कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, वाई ऑन एक्स, जिसमें एक्स पुट करने पे y पता चलेगा। y पता करना है y ऑन x, x पता करना है तो x ऑन y। अभी y पता करना है और x की वैल्यू दी हुई है और एस्टिमेट x भी बोला है। इफ y इज इक्वल टू इतना, तो जब x पूछा है तब x ऑन y को यूज करूंगा। और ये जो भी कैलकुलेशन इधर दिए हुए हैं उसको चेक करेंगे अपन, अपने आंसर करते हैं पहले। कुछ चीजें मैं फार्मूले वगैरह सब प्रॉब्लम के माध्यम से ही बता रहा हूँ आज। तो फार्मूले के लिए भी आप थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में आपके सामने फार्मूले आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या ही बताया हूँ कि कोरिलेशन रिग्रेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट फार्मूला क्या है उसमें, एक्स ऑन वाई का वाई ऑन एक्स का आपको पता है क्या? आपको ए एक्स और ए वाई का फार्मूला पता है क्या? बोलिए ना, हाँ और ना में जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सही जवाब देना है। बोलिए ना, ए एक्स और ए वाई आपको पता करना आता है क्या? बोलिए। हाँ, हम ही सिखाए हैं सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 में। एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज वाई सीरीज सिखाए नहीं सिखाए? वहां 2 सीरीज होती नहीं थी, एक ही सीरीज रहती थी, एक्चुअल मीन निकालते थे। मीन का फार्मूला याद है नहीं याद है? डायरेक्ट मेथड का याद है कि इनडायरेक्ट मेथड का याद है? दोनों। डायरेक्ट मेथड का है समेशन एम अपॉन एन, और इनडायरेक्ट मेथड का है एक्स प्लस समेशन एम डी एक्स, अगर फ्रीक्वेंसी वाला है, और विदाउट फ्रीक्वेंसी में डी एक्स अपॉन एन। सेम चीज वाई में भी करना है, दूसरी सीरीज तो वाई प्लस डी वाई अपॉन एन। ये इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के फॉर्मूले हैं, और इनडायरेक्ट मेथड से ही फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाले अपन। कारण क्या है सर इनडायरेक्ट ही यूज करने को बोल रहे हैं आप? क्योंकि
रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए dx dy जैसी कैलकुलेशन अपन ऑलरेडी करने वाले, तो अलग से अपन समेशन m करने के बदले जो dx निकला हुआ है उसी में वैल्यू पुट करके कर लेंगे, तो मीन आपको वैसे आ जाएगा इजीली। तो मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मैं आ जाता हूँ पहले लिखना क्या क्या है आपको सॉल्व करने के लिए, रिग्रेशन इक्वेशन तैयार करने के लिए। रिग्रेशन इक्वेशन तैयार करना है अपने को, मैं लिख देता हूँ हेडिंग में ही, रिग्रेशन इक्वेशंस x ऑन y, प्लीज बोलिए ना, y ऑन, बताइए x ऑन y का फॉर्मूला, x माइनस ax इज इक्वल टू b एक्स वाई, सही बोले, ब्रैकेट में y माइनस, बहुत कठिन लग गया, बोलो हाउ, बोलो नहीं बोलना है, कहाँ कठिन, y ऑन x के केस में बताइए y माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स। ए वाई कैसे आएगा, ए एक्स आएगा, नहीं समझे, मैं भी वही बोला, मैं थोड़ा अग्रेशन होके बोल दिया, सॉरी। वापस आ जाते हैं वास्तविकता में। अब इस कैलकुलेशन में अपने को जितने भी वेरिएबल चाहिए ये सब अवेलेबल है क्या हमारे पास, अभी नहीं। इसमें हमको ए एक्स चाहिए, ए बी एक्स वाई चाहिए, ए वाई चाहिए, ए वाई एक्स से चाहिए ही, ए बी वाई एक्स चाहिए। तो इसमें से ए एक्स ए वाई क्या है सर, एक्चुअल मीन है वो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल मीन ए एक्स, यानी एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज इज इक्वल टू एक्स प्लस अज्यूम किया हुआ एक्स, जो भी आप चाहो तो अज्यूम करो, सबसे छोटा नंबर करने की प्रथा हमने फॉलो की है पिछले सेमेस्टर से, एक्स प्लस समेशन dx अपॉन n, क्योंकि दोनों सिंपल सीरीज है और सिंपल ही रहती है। फ्रीक्वेंसी वाला आता है उसके लिए इंतजार करो, बताऊंगा, पिंजरा वाला यहाँ पे भी है। आगे एक्चुअल मीन ऑफ y सीरीज क्या इसे इंडिकेट करते हैं, ए वाई इज इक्वल टू वाई प्लस समेशन डी वाई अपॉन एन। समझ में आया इतना, ये फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने ये निकाल लिए और ये निकाल लिए, ये लिख दिए और ये लिख, लेकिन क्या बाकी है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। हाँ x और y, ये वाले x और y जो है ना, ये कौन से x और y है सर, जब अपन कैलकुलेट करेंगे ना, जब अपन प्रिडिक्ट करेंगे ना, तो एक दिया है दूसरा निकालना है तब वो लिखेंगे, अभी उसका काम नहीं है। समझ गए हैं क्या बोले हैं। तो अब आ जाते हैं अपन तीसरी स्टेज में, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, अब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी दो है, बोलिए एक्स ऑन वाई, जैसे इक्वेशन होता है ना एक्स ऑन वाई, उसका फॉर्मूला होता है, वैसे ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट के भी दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, उसके बाद में क्या है वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला मेरे को आप लोग बताइएगा ना, कैसे इंडिकेट करते हैं, बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, बी एक्स वाई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। नहीं समझ रहे हो, समझ जाओगे, समय सब सिखा देगा। बताइएगा, ये बताइए, हम जो कोरिलेशन का फार्मूला यूज किया करते थे वो आपको याद है, बोलिए ना, कोरिलेशन का फार्मूला किसी को याद है क्या, बोलिए एन इंटू माइनस समेशन इंटू समेशन डी वाई ब्रैकेट, इतना किसी को याद है। तो ये बी एक्स वाई में यूज करेंगे कि बी वाई एक्स में, सही जवाब है हाउ, एन इंटू समेशन डी एक्स डी वाई, दोनों में इस्तेमाल करेंगे ऊपर का नंबर जो अपन काय में फॉलो करते थे, कोरिलेशन। सेम यहाँ पे भी आता है, इसमें किसी को शंका परेशानी दुविधा अड़चन प्रॉब्लम तकलीफ, आगे आ जाएंगे। बट यहाँ पर जो नीचे नंबर आएंगे ना, वो डिपेंड करता है कौन सा कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें। अगर अपन रिग्रेशन इक्वेशन, सॉरी कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन
y बाद में है, तो जो नीचे है जो बाद में लिख रहे हैं उसमें वही वाला लिखना है डेटा जो बाद में है, अर्थात काय का डेटा लिखिएगा भैया y, और यहाँ काय का लिखिएगा। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गलत कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, इधर हम y का x का लिख दिए, गलत हो जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो, बेस में क्या है, बेस में बी एक्स वाई एकदम आखिरी में है, वो बेस में है, इधर को बेस में लिख दीजिएगा। याद रखेंगे बेस, नहीं याद रखेंगे बेस। अंडर रूट लगाने का जरूरत नहीं है, अंडर रूट के अंदर जो रहता था वैसा का वैसा लिखना है बस, अर्थात एन इंटू समेशन डी एक्स डी समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई, नहीं समझे, और इधर क्या लिखेंगे फिर एन इंटू समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का, नहीं समझे। तो अब आपको ये देख के समझ में आ गया होगा, इक्वेशन तैयार करने के लिए जो भी चीजों की जानकारी की जरूरत है उसमें एक्चुअल मीन के दोनों फार्मूले से एक्चुअल मीन निकालेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के दोनों फार्मूले से रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, तब जाके रिग्रेशन इक्वेशन तैयार होगा, नहीं समझे। तो अभी आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन में, क्योंकि ये जो भी हम कैलकुलेट करने वाले इन सब के लिए क्या करना है, टेबल में कैलकुलेट करेंगे। एक्स मान के डी, जैसा हम रिग्रेशन में किए, कोरिलेशन में किए ना, एक्स मान के डी एक्स निकाले, डी एक्स स्क्वायर निकाले, वाई मान के डी वाई निकाले, डी वाई वाई स्क्वायर निकाले, और डी एक्स और डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स डी वाई निकाले, तो ये सभी आप फिर से निकाले नहीं निकाले, तो ये भी हम फार्मूला तो लिख दिए है, बट अभी इन सब का कैलकुलेशन अभी करना बाकी है, तो करते हैं शुरुआत। तो ये बना लिए है डब्बा, डब्बा कितने कॉलम और कितने रो का रहेगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि कितनी एक्स और वाई की जानकारी है, एक्स और वाई की जानकारी कितनी है। भाई 9 जानकारी है। ये देखो एक्स सीरीज जो दी है उसको एज इट इज लिख दूंगा एक कॉलम में, और एक में वाई सीरीज लिख दूंगा, हवा बोलते जाओ, और इसके बाद में मैं बनाऊंगा एक्स को अज्यूम करके डीएक्स निकाल लूंगा, और उसका डीएक्स का स्क्वायर निकाल लूंगा, ठीक है। वाई को मान के डी वाई निकाल लूंगा, डी वाई का स्क्वायर निकाल लूंगा, और यह बड़ी जगह में लिख दूंगा डीएक्स डी वाई। कितने रो बनाएंगे टोटल, 11। 9 के अलावा एक हेडिंग के लिए एक्स्ट्रा और टोटल के लिए एक्स्ट्रा, नहीं समझे एक्स्ट्रा, सर जितना बताते वही समझने में तकलीफ है, इधर एक्स्ट्रा का क्या समझेंगे, चलो कोई बात नहीं। 6 हो गए, 7, 8, 9। एक्स सीरीज के नंबर्स कोई बता पाएगा देखकर कितने हैं, पूरा कंटिन्यू है कि 7 गायब है, और वाई सीरीज में बताइए सबसे पहला क्या है, 9, 8, 10, 12, 11, 13, 14, 16, 15, नहीं समझ, इतना जानकारी दिया है। अब बताइए एन की संख्या कितनी है, तो दोनों ही 9 रहेंगे, वो तो सिंपल है। हाँ, एक्स में से एक अज्यूम कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, और डी एक्स तैयार करेंगे, क्या अज्यूम करना सही रहेगा, कोई नियम नहीं है कि आप वही अज्यूम करो जो सबसे छोटा है, बट ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है, इसलिए हमने कर दिए। क्या हमने सही किए, क्या आपने टोटल कर लिए, क्या आपका भी 36 आ रहा है, कोई नहीं बता रहा है, एक बार वेरीफाई करिएगा। एक बच्चे ने हाँ बोला है, बाकी हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठंडी में उंगली करने ही काम कर रही है क्या, कैलकुलेटर पे धड़ाधड़ मारो कैलकुलेटर को, बोलिए। 204, कुछ लोगों का कहना 204 है, क्या सही कहना है, उनका कहना सही नहीं है, इन लोग बोल रहे हैं कि अलग आ रहा है, बोलिए। सही बोले हैं,
y में से क्या अज्यूम करेंगे बताइए, सबसे छोटा नंबर कोई बता पाएगा? हैं 8 अज्यूम कर लिए अगर तो हम डी वाई निकाल पाएंगे और उसी डी वाई का निकालेंगे वर्ग। पहले ये बताइए घटा के कितना आ रहा है? 1 0 2 4 3 5 6 8 7। किसी को समझा क्या किए? वर्ग समेशन डी वाई बोलिए। कोइंसिडेंटली पूरे नंबर से मैं स्क्वायर भी निकालेंगे तो समेशन शायद सेम आने वाला है। 1 का 1 0 4 16 9 25 36 64 150। एक बार कंफर्म करिएगा चेक करके कि 204 आ रहा है। उतना ही आएगा ना, पूरे वर्ग ही नंबर सेम है तो। हाँ कुछ और अज्यूम कर लेते थे हम तो अलग भी आता था, बट जो भी आया है जैसा भी आया है अच्छा ही है। अब क्या करना है सर? dx और dy को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 गुना 0 0 0, 2 शून्य समझ गए? 4 12 12 25 36 56 56 समेशन dx dy 20201। ये सबके समझ में आया क्या किए हैं? क्लियर है? अब अपन आ जाते हैं अपने फार्मूले में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बताइए? इक्वेशन एंड वाला पार्ट है उसको लिखा जरूर हूं मैंने पहले, बट मैं सबसे पहले क्या तैयार करूंगा? ए एक्स ए वाई बी एक्स वाई बी वाई एक्स, अर्थात एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज और वाई सीरीज, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन वाई और वाई वन एक्स, बी एक्स वाई बी वाई एक्स। इतनी चीजें कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन पे जाएंगे। तो एग्जाम में भी मेरा सजेशन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि पहले आप वही कैलकुलेट करो और लिखो भी जो आप लोग को करना है। पहले जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, फॉर्मेलिटी के लिए बताया था कि इक्वेशन लिख ये निकाल, बट ऐसा पहले मत लिखो फिर उसकी नहीं जगह छोड़ के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कचरा मत करिए। पहले आप सबसे पहले क्या करिए बोलिए ना, आप ही समझाइए ना क्या करिए सबसे पहले? रिग्रेशन कोएफिशिएंट कर लीजिए, या ए एक्स ए वाई दोनों भी करना है कर लीजिए। मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट करना चाह रहा हूँ कैलकुलेट। ठीक है, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा राशि। बीच में पार्टीशन कर देते ताकि कोई किसी के दायरे में ना आए। बताइए एन की संख्या कितनी है? सही बोले हैं, डी एक्स डी वाई 201 माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई। ये कोइंसिडेंटली है, सेम है, हमेशा सेम नहीं रहेगा। हाँ एन की संख्या नीचे 9 समेशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का स्क्वायर, सॉरी डी वाई का खुद निकालना है ना स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर। आप डी एक्स का देख रहे कि डी वाई का देख रहे? ना सेवी है, बट देखना सही है। ये इस बार सही होगा बोले सबने बोले बोले हाँ कुछ भी देख सकता, ऐसा नहीं बोले है, कोई भी देख सकते हैं। झूठ बोल रहे क्या? बताइए, इधर जानकारी जो है इसको कैलकुलेट कर लूंगा। बोलिएगा 9 गुना 201। सही बोले, 36 का वर्ग 9 गुना 204 माइनस 36 का वर्ग। ऊपर का माइनस करके बता दो ना। नीचे का भी माइनस करके बता दो ना। डिवाइड भी करके बता दो। 0.95 के आगे क्या है? परफेक्ट आ रहा क्या? चलो अच्छा है। इधर का बताइए कितना आएगा? 0. ये सिर्फ आ जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि कोइंसिडेंटली देखो ऊपर का तो फार्मूला ही सेम है, तो यहाँ तक तो सेम ही आ जाएगा 513 तक। बट जब मैं बात करूं एन की तो ये तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे डी ए वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर इधर, बट दोनों कोइंसिडेंटली क्या है? सेम है, इसलिए वैल्यू सेम हो जाएगा। डी वाई का स्क्वायर की जगह डी एक्स का स्क्वायर है, बट डी एक्स और डी वाई का सेम ही है, तो कोइंसिडेंटली पूरी वैल्यू सेम आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूं। अगले प्रश्न में मत ऐसा कर देना ये तो अच्छा फार्मूला है बोले इधर का इधर लिखना है, ऐसा नहीं है। नहीं समझे क्या बोलना चाहते हैं? चलो कोई नहीं, तो मैं देयरफॉर करके लिख देता हूं, देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू, और बी देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू, कोइंसिडेंटली दोनों का दोनों वैल्यू सेम। नहीं समझे अभी भी? अब आ जाते हैं हम एक
एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज और वाई सीरीज। भैया 30 की स्पीड से जा रहा हूँ हाईवे रोड पे। हाँ आइए आइए। किसी को भी एक्स कितना अज्यूम किए थे याद है? 36। ओके, डी एक्स का समेशन बोल रहे थे क्या? थैंक यू। 36 एन की संख्या बोलिए। ए एक्स कितना आ रहा है? समझ में आई बात? 1 और 4 5। बताइए वाई कितना अज्यूम किए थे? 8 किए थे, याद है किसी को? डी वाई का समेशन कितना है? अब नहीं बोल रहे ना 36, सब लोग 36/9 करिए। ए वाई इज इक्वल टू 12। बहुत भारी लग रहा है, कठिनाई भरा रास्ता लग रहा है। ऐसा बिल्कुल है नहीं। तो ये ए एक्स और ए वाई निकाल लिए। इसके पश्चात अब इक्वेशन में फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन के फार्मूले को ला लेते हैं कॉपी करके। जगह का अभाव होने वाला है क्या? इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एक एक करके बताइएगा। क्या नंबर्स आपको याद है कि मैं अभी देख के बताऊं? कोशिश करिएगा। एक्स नहीं लिखते हैं ये समझ गए, इधर वाई नहीं लिखते हैं ये समझ गए, बाकी तीनों की वैल्यू पुट करना है। समझ रहे हो? एक्स कितना आया सर? 1 मिनट बोलिए। आप बोलिए। भाई भाई पहले आपको इक्वेशन तैयार करना है भैया। स्टेप 1 में आप इक्वेशन तैयार करें। स्टेप 2 में आप रिग्रेशन, एक्स और दिया है तो वाई निकालेंगे, वाई दिया है तो पहले आप इक्वेशन तैयार करें। मान लो हमको क्या करना है, रोटी बनाना है। गेहूं घर में ही रखा है, बेलन से पीस दो उसको पाटे पे डायरेक्ट। गेहूं को रखने का पानी भी डालना है, नमक भी अलग से डालिएगा ना, रगड़ो उसको बैठ के, बन गया रोटी। पहले पिसाई करिए, पिसाई के बाद वो उसको बराबर से फिर उसका बनाते हैं। ऐसे नहीं समझ? प्रोसीजर स्टेप में आता है, डायरेक्ट नहीं। इससे गलत हो जाएगा, ऐसा है क्या? यार रोटी के तो गलत भी हो जाएगा, रोटी खा भी नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे हमको फॉलो करना है स्टेप। पहले हम इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट हम जो बोल रहे हो आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कि मतलब रोटी नहीं बना सकते आप। हाँ चलो कोई बात। एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का दे दिए तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। वापस आ जाते हैं, हम पहले बाद में करेंगे। हाँ हाँ, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। 5 सही जवाब। ये 12 महीने सही लिखा के जो लिखा उसका बताओ ना पहले। हाँ कोई बात नहीं। 0 सही बोले। अब लेकिन जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये x-5 रहने दो यही, इसको इससे भी गुना करो और इसको इससे, क्योंकि वो ब्रैकेट में है। ये अपने स्कूल में सीखे होंगे। थैंक यू भगवान, स्कूल बनाया आपने। हाँ, ये ऐसे अभी इसको 12 से गुना करिए ना। आप तो नहीं बोल रहे, अब नहीं बोल रहे ना, कुछ भी नहीं समझा। ओ आता है नंबर x रहने दो इधर, क्योंकि इस इक्वेशन को क्यों इस्तेमाल करेंगे वेदांत? x निकालने के लिए तो x रख दो, बाकी y और नंबर सब एक साइड कर दो। समझ में मैं क्या करने बोला हूं? आगे करिए ना इसको। ये 5 माइनस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। 0.95y -11.4 +5 x बरोबर 0.95y -6.4। ये समझ गया? ये हो गया इक्वेशन तैयार। जोड़ रहे हैं कि ये माइनस का है ये प्लस का है तो इतना ही आएगा ना। नहीं समझे? ये माइनस था ना सर, इधर आके प्लस हो गया ना, लेकिन नहीं समझे। वेदांत आप समझ पा रहे हो? हमने आटा पिसा लिए है। कोई बात नहीं। तो ये भी अपना ये आपको लिख सकते हो, देयर फॉर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई, ये ऐसा ये इतना भी लिख दिए तो बहुत है। वापस आ जाते हैं अपने दूसरे इक्वेशन।
बताइए y का वैल्यू कितना लिखेंगे इधर? नहीं, अभी नमक मत डालिए, गेहूं में नमक डाल देंगे तो थोड़ी ना स्वाद आएगा। एक्स की वैल्यू भी ऐसा ही रख दीजिए। अब ये तीन वैल्यू लिखना है, लिखना है नहीं लिखना? ए वाई बोलिए, ये तो दोनों सेम। इतना समझ पा रहे हो? y माइनस 12 बराबर 0.95 गुना x किए तो 0.95 x, 5 से गुना किए तो 4 दशमलव, बोलिए कितना आता है? इधर जो 12 काय में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस। बाप रे, 16 आ गया बोलते हैं। कुछ तो भी आ रहा है क्या? 7.25 ये आया है प्लस में, काय में आया है? नहीं समझे रवीना? ओके, कोई बात नहीं। हाँ, ये इक्वेशन हो गया है तैयार। हो गए नहीं हो गए? अब हमको जो बोला है वो करेंगे। तो बताइए ना क्या बोला है? ऑब्टेन द एन एस्टिमेट ऑफ वाई, एस्टिमेट करना है वाई की वैल्यू विच शुड करस्पॉन्ड ऑन द एवरेज ऑफ एवरेज टू एक्स 6.2। ये 6.2 क्या रहे? अगर एक्स की वैल्यू तो वाई निकालो, वाई निकालने बोला है तो क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ, बीच में ही लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू, बोलिए ना, एक्स इज इक्वल टू, बोलिए कैलकुलेशन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू बाय यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, क्योंकि ये आपको मालूम रहना चाहिए वाई ऑन एक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन तैयार है, निकालो आटा, मिलाओ पानी। नमक डालना नहीं बोलना, स्वाद में फर्क आ जाएगा। गोल तो दिख जाएगी रोटी लेकिन मुंह भी गोल ही दिखेगा खाने के बाद। बताइए, 0.95 गुना एक्स करना है। एक्स की वैल्यू कितनी है सर? मल्टीप्लाई करिएगा, कोशिश तो करिए, हिम्मत नहीं हारना है। 5.89 के आगे हो गया बोलते, 13 दशमलव, कुछ भी नहीं समझे, कसतरी कसतरी वाटन रायला। समझ में आ रहा है? अब बताइए, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ x when y is equal to, y is equal to 14.5। ठीक है, तो कैसा लिखेंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ y when x is equal to 6, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ x when y is equal to by using रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x and y। क्या था? 0 पॉइंट नहीं था, कुछ और पॉइंट था। 0.95 y माइनस 6.4, 6.4 है क्या? 5 नहीं है ना, ठीक, इतना है, समझ रहे हो? अब वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0.95 गुना, तो करिए गुणाकार करिए, 7 7 7 कर देंगे, 7.5 को 7.75 है तो उसको 7.8, सही बोले, माइनस 6.4। नहीं समझे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एक और चीजें पूछी गई थी, किसी को याद है?
R इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर रूट में 0.95 गुना 0.95 बराबर 9025 जीरो पॉइंट के आगे है ये। इसको सॉल्व करने के बाद सिंपल है ना, दो नंबर सेम ही है तो वही आएगा। तो ये आ गया अपना कोरिलेशन R इज इक्वल टू 0.95। और ये फार्मूले को लॉजिकली समझ भी सकते हो, क्योंकि जो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपने निकाले हो ना, उसके फार्मूले में ऊपर का तो सेम ही है। तो ये पूरा आपस में गुना हो रहा है, बस हमने जो नीचे किए दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर से गुना, और इस दोनों को गुना किए, क्योंकि ऊपर दोनों को नंबर को क्या किए गुना, तो वो स्क्वायर बन गया, और नीचे जो नंबर है वो भी स्क्वायर, मतलब अलग अलग है, बट तो यहाँ पे वो अंडर रूट में जाएगा और यहाँ पे वो अंडर रूट में जाएगा अगर मैं अंडर रूट करूँ तो, और यहाँ पे भी अंडर रूट, क्योंकि दो बार चले गए ना, ये दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट करेंगे तो एक बार के बराबर हो गया। इन दोनों को बिना अंडर रूट के मल्टीप्लाई किया के बदले दोनों को अंडर रूट में रख के मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सेम आएगा। तो ये जो अंडर रूट है ना, पूरे पे है, पूरे पे, तो वो सब पे अंडर रूट करके वो एग्जैक्टली सिमिलर वैल्यू निकाल के देगा जो अपन पहले सीखे कोरिलेशन। समझ में आया क्या बोले? यहाँ पे पूरे पे ये फार्मूला इसका इमेजिन करो ना, ऊपर का नीचे का नंबर इसका ही फार्मूला, तो ये दोनों तो एक हो जाएगा ना, अंडर रूट सॉल्व करके दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एक बार आया हो, और ये दोनों अंडर रूट में चले गए, इसके डिनोमिनेटर के नंबर, तो वही तो फार्मूला था कोरिलेशन का। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो जो अंडर रूट है वो सब में बांट दिया अगर, तो इसका इफेक्ट जो है, तो मतलब ये फार्मूला अलग नहीं है, शॉर्टकट बनाया गया है उसी फार्मूले को रीयूज करके। तो याद रखिएगा, अगर नहीं भी याद रहता है फार्मूला याद रख लीजिएगा, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत भारी लग गया कोरिलेशन, कोरिलेशन नहीं समझ रहा है तो ये आपको जैसे इधर वन वे टू वे फ्रीक्वेंसी वहां था, वैसे यहाँ पे भी है, और भी कुछ मल्टीपल फार्मूले अल्टरनेट वाले हैं जो आपको मैं आगे आने वाले समय में सिखाऊंगा। इतना समझ गया तो अच्छी बात है। कोशिश करिएगा इस तरीके के प्रॉब्लम आगे आप जो भी है वो आप ट्राई करिए। मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, सॉरी भेज चुका हूँ, नहीं भेजा तो फिर भेज दूंगा। थैंक यू।